Good morning, dear students of ninth class. How are you, students? I hope you all are good in health. Dear students, I am Praveen Kumar, your English teacher. Today I am going to share very nice poem with you, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Let's see a small introduction of the poem. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. यह जानी मानी कविता विकल्प का चुनाव करने से संबंधित है। विकल्प जिसे आप लक्ष्य भी कह सकते हैं कि लक्ष्य का चुनाव कैसे किया जाए, और लक्ष्य जो हमारे जीवन को या भविष्य को आकार देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही साधारण से तरीके से लिखते हैं, लेकिन एक गहरी सोच के साथ बहुत ही साधारण दिखने वाले अनुभवों पर आधारित उनकी भाषा शैली है। अभी फर्स्ट पैसेज आप देखें। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। डाइवर्स्ड का सेंस है दो अलग अलग दिशाओं में बटे होना। ट्रैवलर यहाँ यात्री के लिए यूज़ हुआ है। अंडरग्रोथ छोटे कद की जो झाड़ियाँ हैं उसके लिए है। सो पहले पैसेज के माध्यम से हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोएम के पोएट हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक बार जंगल से गुजरते हुए उनके सामने एक ऐसा स्थान आता है जहाँ जिस रोड पर वो यात्रा कर रहे हैं वह रोड दो अलग अलग दिशाओं में बट जाती है और उनके सामने दो विकल्प खड़े हो जाते हैं। दो चुनाव से संबंधित अवस्थाएं हैं और उनमें दोनों में से उन्हें एक का चुनाव करना है। तो देखें किस तरह से वो आगे हमें बताते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। पतझड़ ऋतु के कारण पीले पत्तों वाले एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही थी या बटी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। आगे कवि का कहना है, पोएट कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे खेद है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और मैं वहाँ बहुत समय तक खड़ा रहा और उन दो सड़कों में से एक को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती थी, और वहाँ तक जहाँ मुझे ये रोड एक झाड़ी के मध्य मुड़ती हुई नज़र आई। कहने का तात्पर्य है कि आगे रोड जो है मुड़ गई कहीं झाड़ियों में। इट मीन्स ऐसा लगा जैसे ये आगे बंद हो गई हो। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखें। जस्ट एज फेयर से सेंस है एक जैसी दिखने वाली, एक समान रूप से अट्रैक्टिव। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम का यहाँ सेंस है कि जो ज़्यादा अधिकार रखती हो, एक से ज़्यादा अधिकार रखती हो। इट मीन्स आप कह सकते हैं जो पहले से अच्छी हो या दो में से एक जो ज़्यादा अच्छी है। वांटेड वेयर का यहाँ सेंस है जिसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो आगे पोएट का कहना है कि मेरे सामने सिचुएशन थी कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में थे और एक रास्ते को मैंने काफ़ी देर तक देखा, वो दूर तक मैंने देखा और वो एक झाड़ियों के मध्य मुड़ गया। आगे कवि का कहना है देन टुक द अदर, कि तब मैं दूसरी सड़क पर चल दिया, मैंने दूसरी सड़क ले ली जो पहली सड़क के जितनी ही सुंदर थी, तथा इस सड़क का यह ज़्यादा अधिकार बनता था कि मैं इस पर चलकर जाऊं, क्योंकि यहाँ बेटर क्लेम लिखा है। और दूसरी सड़क का चुनाव करने का कारण भी वहाँ दिया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और यह अभी घिसी हुई नहीं थी। घिसी होने का सेंस है कि ज़्यादा लोग उस पर चलकर नहीं गए थे। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, और जहाँ तक इनके इस्तेमाल होने का संबंध था, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से इस्तेमाल की गई थी। थर्ड पैसेज देखें। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड
Trodden black, oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं. ट्रॉडन का सेंस है रौंदा हुआ या रौंदी गई. ट्रॉडन ब्लैक का सेंस है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण घास या पत्ते जो काले पड़ गए हैं रौंदे जाने के कारण. फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए, किसी और समय के लिए, अवसर के लिए उसे सुरक्षित रख लेना. सो आगे पोएट का कहना है कि किस तरह से उसने पहली रोड को दूर तक देखा और दूसरी पर चलने का निर्णय लिया क्योंकि वो उसे काफ़ी घास वाली नज़र आई. और उससे आगे पोएट क्या कहता है, उस प्रातः दोनों सड़कें एक समान पत्तों से भरी हुई थी. प्रातः यहाँ उस समय के लिए आ रहा है जिस सुबह पोएट उस जंगल से गुजर रहा था, उस प्रातः की यहाँ बात हो रही है कि उस प्रातः दोनों सड़कें एक समान पत्तों से भरी हुई थी. उनमें से कोई भी सड़क अभी पैरों के चलने की वजह से काली नहीं हुई थी. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क पर किसी अन्य दिन सफ़र करने का निश्चय कर उसे छोड़ दिया. येट नोइंग, फिर भी मैं ये जानता था कि कैसे एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है. आई डाउटेड इफ़, इसलिए मुझे संदेह हो रहा था कि उस सड़क पर यात्रा करने के लिए क्या मैं कभी फिर लौट पाऊँगा अथवा नहीं. इस उलझन में मैं वहाँ था. नेक्स्ट इसका पैसेज देखें. आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. डिफ़िकल्ट वर्ड देख लीजिए. विदेशाई, यहाँ गहरी लंबी सांस लेने से सेंस है. हैंस, भविष्य में, बहुत लंबे समय के बाद भविष्य में. डाइवर्स्ड का मीनिंग है अलग अलग दिशाओं में जाना, बटे होना. लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर ज़्यादा यात्री नहीं चल कर गए, जिसे कम इस्तेमाल किया गया है. और आगे पोएट कहता है कि कैसे उसे उस प्रातः दोनों सड़कें एक समान दिख रही थी और उसने पहली को सुरक्षित रख लिया, किसी और दिन चलने का उस पर विचार किया, और ये जानते हुए कि ये संदेह करते हुए कि शायद वो वापस उसे मौका मिलेगा या नहीं. उससे आगे पोएट क्या कह रहा है कि मैं एक लंबे अरसे बाद, बहुत समय बाद, कई वर्षों बाद, युगों पश्चात गहरी सांस लेते हुए, एक ठंडी सांस लेते हुए यह लोगों को बता रहूँगा या सुना रहूँगा या अपने इस चुनाव के विषय में मैं याद कर रहा हूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में गई थी, जा रही थी, और एंड आई टुक द वन लेस, और मैंने वो सड़क ली जिस पर कम लोग चल कर गए थे. और मेरे इस निर्णय ने बहुत बड़ा अंतर डाल दिया था. यहाँ कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से किसी एक रोड का चुनाव करने से उसके जीवन में जो अंतर आया है, ये उसके चुनाव का ही नतीजा है. तो यही हमारा पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम अपने लक्ष्य का चुनाव करें तो बहुत ही सोच समझ कर हमें करना चाहिए. और चलिए एक बार इसको एक समान रूप से इसकी व्याख्या देख लेते हैं. पूरी पोयम की जो समरी है डिटेल में देख लेते हैं. मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको गाइड कर देता हूँ कि पतझड़ का मौसम था. पोएट एक जंगल में से जा रहा था. वह उस जगह पहुँच गया जहाँ से सड़क दो दिशाओं में बटी हुई थी. केवल एक ही यात्री होने के कारण वह एक ही समय दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था. उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना था क्योंकि उसके सामने दो विकल्प थे, दोनों में से एक को चुनना था. कवि वहाँ खड़ा रहा और काफ़ी देर तक सोचता रहा. उसने उनमें से एक सड़क के ऊपर इतनी दूरी तक नज़र दौड़ाई जहाँ तक वह देख सकता था.
वह इस सड़क को उस जगह तक देख रहा था, देख पाया या देख सकता था जहाँ तक झाड़ियों के पीछे ये मुड़ नहीं गई, तब तक उसे देखता रहा। कवि ने दूसरी सड़क पर जाने का निश्चय कर लिया। यह सड़क उतनी ही सुंदर थी जितनी कि पहली सड़क। इस पर घास उगी हुई थी, इससे पता चलता था कि सड़क को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। कवि ने सोचा कि उसके लिए इस सड़क पर यात्रा करना अधिक ठोस कारण बनता है। फिर भी वास्तव में उन दोनों सड़कों को लगभग समान रूप से इस्तेमाल किया गया था। उस सुबह दोनों सड़कें जो हैं वो पत्तों से ढकी हुई थी। अभी तक कोई भी यात्री उनसे गुजरा नहीं था, वहाँ से चलकर नहीं गया था। उनमें से किसी पर भी पैरों के चलने के काले चिन्ह या निशान नहीं अभी पड़े थे या पत्ते काले नहीं हुए थे। कवि ने दूसरी सड़क से जाने का निश्चय कर लिया और पहली सड़क को किसी अन्य दिन के लिए रख लिया। एक सड़क को छोड़कर उसने दूसरी का चुनाव किया। किंतु कवि इतना या पोएट इतना ज़रूर जानता था कि उसके लौट कर आने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि प्रत्येक सड़क में से कोई ना कोई दूसरी सड़क निकल आती है। तो उसे इस चीज़ का संदेह था कि क्या कभी वो वापस पहली वाली जो छोड़ी हुई रोड है, सुरक्षित रखी गई है किसी और दिन के लिए, क्या वो कभी उस पर चल पाएगा। कभी कई वर्षों के बाद के उस समय की कल्पना करते हुए आगे कहता है कि तब वह अपने मन में इस बात को फिर से याद करेगा कि किस प्रकार उसने उन दो सड़कों में से एक सड़क को चुना था जो एक जंगल में दो दिशाओं में बटी थी, और वह इस बात को याद करेगा कि किस प्रकार उसने कम इस्तेमाल हुई सड़क पर जाने का फ़ैसला कर लिया। तब वह देखेगा कि उसके इस निर्णय ने कितना भारी अंतर डाल दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसके चुनाव के कारण ही उसका जो जीवन है वो वैसा संभावित होगा। इट मीन्स हमें अपने लक्ष्य का चुनाव जो है बड़े सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे भविष्य का निर्माण होगा। ये थी कंप्लीट पोएम। इसे फिर से आप सुनें और रिवाइज़ करें। थैंक यू।